Hello Ajay, I'm Manvi. So I first begin with your formal introduction. So for our viewers, so Ajay is currently working in Century Plywood, and Yeah, he has more than 6 years of experience in maintenance and utility management. So yeah, Ajay, how are you feeling right now? कैसे हैं आप? बढ़िया. Okay, that's good to hear. So Yeah, is there anything you want to add to what I wanted to say? yeah. आपको और कुछ बोलना है जो मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया उससे? Manvi, just like that. Currently, I'm working in Century Panel Private Limited, Okay. which is plywood manufacturing company. Okay. And if I talk about our previous experience, I have done BTech in mechanical engineering from Infrastructure Engineering College, Saibabad Side 4. Okay. If I talk about our career from which I am starting our industrial journey, तो फर्स्ट मैंने एज ए जीटी. एक्चुअली होता क्या है, जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं उस टाइम पे जॉब पाना बहुत डिफिकल्ट होता है. Right. हाँ, कॉलेज से पास आउट होने के टाइम पे जॉब पाना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो मैंने जो है कॉलेज टाइम पे भी कंपनियां आ रही थी कॉलेज में बहुत सारा प्लेसमेंट के लिए, बट प्लेसमेंट वहां से हो नहीं पाया जी. हाँ, और जो हुआ भी तो आ, अच्छा जॉब नहीं मिला, प्रोफाइल नहीं मिला, तो मैंने सेल्फ से ट्राई किया. तो हाँ. मैंने स्पार्क इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से अपनी इंडस्ट्रियल जर्नी की स्टार्टिंग किया था. और वहां मैंने लगभग 1 साल एज ए जीटी काम किया. वहां पे Okay. इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड होता है आफ्टर कॉलेज, सारी चीजें मैंने सीखा एज ए मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी डिपार्टमेंट में रहते हुए. आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन मैंने देखा कुछ और करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. Right. फ्रॉम देयर आई स्टार्ट आवर अनदर जर्नी इन मरीनो पैनल प्रोडक्ट लिमिटेड. Okay. Marino product in utility and maintenance department, like air utility maintenance department is the basically backbone of any company. Okay. जहां से कोई भी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है, अगर मेंटेनेंस यूटिलिटी डिपार्टमेंट नहीं रहेगा तो कोई भी मतलब कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, कंपनी नहीं चल सकती है. तो एग्जैक्टली क्या है, मतलब एक सिंपलर वे टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली क्या करते हैं उस डिपार्टमेंट में, लाइक एग्जैक्ट काम क्या होता है? इजेड काम बेसिकली ये, जैसे अपना एयर मैनेजमेंट सपोज करो, बहुत सारी प्लांट में मशीनरी ऐसी होती हैं जो हाँ. बाई एयर चलती हैं. बहुत राइट. सारी ऐसी एयर एयर बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है वहां से ये मशीनरी चलती हैं बाई एयर. हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीनें होती हैं. हाँ. उसके बाद फिर बहुत इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, जैसे सपोज करो जो भी कंपनी चलती है तो उसको चलाने के लिए स्टेट बोर्ड से हमें इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ता है. राइट. हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट हो गया. वाटर पोल्यूशन ना हो तो वाटर मैनेजमेंट स्किल सीखना पड़ता है. जी. राइट. ठीक है. आफ्टर दैट किसी भी प्लांट में प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी इज द बैकबोन. तो उनमें जो ट्रबल शूटिंग आती है या हाँ. जो इम्प्रूवमेंट करना होता है अकॉर्डिंग टू जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम आते जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है अपडेट करना पड़ता है. तो ये बेसिकली हमारा रोल होता है इंडस्ट्री में. ओके. सो आपका जो जॉब है ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, एंड मैंने आपका बैकग्राउंड देखा है, एंड मतलब बोलते हैं ना आपका, नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू जज यू, बट आपका जो एकेडमिक अफिलिएशन है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थे एकेडमिक्स की तरफ, बट आपका जो जॉब है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, एटलीस्ट मेरी नजर में. सो आपको क्या चीज ऐसी थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप ये जॉब लो? देखो, किसी भी जॉब में आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट करने के लिए एक सबसे बड़ी चीज होती है इंटरेस्ट ना. राइट. एकेडमिक में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन चीजें ऐसी मिलती गई
उसके साथ साथ अपना इंटरेस्ट बढ़ता गया किसी भी काम को राइट करने को लेकर ना। और ये सब चीजें ऐसी होती हैं जहां पे हम किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, बाकी देश की इकोनॉमी के लिए भी हम काम करते हैं। तो ये सब चीजें काफी इंस्पायर करती हैं। वी राइट प्रोवाइड लार्ज एम्प्लॉयमेंट टू बिगर सेक्टर ऑफ द पीपुल्स या पब्लिक। जिस भी एरिया में कोई भी कंपनी होती है वहां के लोगों को या आसपास के लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये सब चीजें इंस्पायर करती हैं। राइट टोटली हाँ यस। हाँ। सो आप बेसिकली जब आपने अपना बीटेक कंप्लीट किया एंड उस टाइम पे तो श्योरली आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप जो काम कर रहे थे उससे आपको श्योरली कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो जब आप स्टार्ट किए एक कंपनी में तो आपके लिए तो टोटली खुला मैदान होगा फॉर श्योर। तो आपका राइट पहला राइट। एक्सपीरियंस कैसा था उस वर्किंग एक्सपीरियंस? आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था उस कंपनी में? पहला एक्सपीरियंस जब मैं इंडस्ट्री में गया तो मैं इतना मोटिवेटेड था, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकली काफी ज्यादा पढ़ाई किया था, तो मैं हाँ बहुत मोटिवेटेड था। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोग मिलते गए, व्हाटएवर जो भी मैंने पढ़ा था हाँ उसका एप्लीकेशंस। सपोज करो हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेरिंग के बारे में पढ़ा है। बेरिंग जो क्या होता राइट है, किसी भी चीज को स्मूथ मोशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो उस पे हाँ हम काम करते गए, लोग हमसे डिस्कस करते गए, सिखाते गए, बताते गए चीजें। तो मैं धीरे हाँ धीरे धीरे डीप में जाता गया। वैसे हम्म हाल तो मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल भी हमारा जो है साथ साथ बहुत बड़ा मतलब इंटरेस्ट बन गया है। हाँ मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को पहले ही लेकर चलता हूँ, साथ साथ यूटिलिटी भी। तो इंटरेस्ट इज द वेरी बिग रोल फॉर द अचीवमेंट ऑफ एनीवन। दैट इज ट्रू। तो आप अपनी कंपनी के बारे में और कुछ चीजें बता सकते हैं ताकि व्यूअर्स को और ज्यादा इंसाइट मिले? आपकी कंपनी क्या काम है, स्पेशलिटी क्या है आपकी कंपनी की? हमारी कंपनी बेसिकली लेमिनेट बनाती है, हाई प्रेशर लेमिनेट। जो ओके क्या होता है, डेकोरेटिव के लिए यूज करते हैं हम ऑफिसेस में, घर हाउसेस में ना। तो हम्म बेसिकली हमारी जो इंडस्ट्री होती है पेपर इंडस्ट्री होती है। ओके पेपर पेपर इंडस्ट्री बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम पेपर यूज करते हैं, क्राफ्ट पेपर भी। बेसिकली ट्रीज को कट करके और फिर हम हाँ पेपर के रोल बनाते हैं। और फिर रोल राइट को हम लेकर रोल। पेपर हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो क्राफ्ट पेपर होता है, डिजाइन पेपर। तो डिजाइन और क्राफ्ट को हम पेपर को लेकर प्रेस में प्रोसेस करते हैं। इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रेस हम्म में सबसे हीटिंग होती है, कूलिंग होती है, फिर उसके बाद जो है कटिंग होती है, फिनिशिंग होती है। ये सब राइट प्रोडक्ट निकलते हैं हमारे। ओ डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। हाँ, डेकोरेटिव लेमिनेट्स, हाई ओ प्रेशर डेकोरेटिव लेमिनेट्स। राइट। सो जब आप स्टार्टिंग में ही इंडस्ट्री में घुसे तो ऑफ कोर्स आप जब पढ़ाई कर रहे थे और आप जब एक्चुअल में काम करना जब आपने शुरू किया, ऑफ कोर्स उस टाइम में आपने बहुत ज्यादा टाइम गैप देखा होगा। सो हाँ जो मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब तो यू हैड नो आइडिया कि कैसे काम करना था। एंड हाँ। हर एक प्रोफेशन में फॉर श्योर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं राइट। because of technological advancement and several other factors। तो मतलब आपने चेंजेस को कैसे अडाप्ट किया? चेंजेस को देखो, एक्चुअली अडॉप्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है आपको टीम के साथ काम करना। राइट कॉलेज में एक अलग कल्चर होता है, आप इंडस्ट्री में जाते हैं अलग कल्चर होता है। और फिर उसके हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करना, काम करना। अगर आपको आ जाता है, आप कर लेते हैं, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में या कहीं पे भी जो है अच्छे से आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो वो तो स्टार्टिंग में चैलेंजेस रहता है, बट क्या होता है, वी हैव टू गुड कम्युनिकेशन विद पीपुल। जिसके साथ हम काम करते हैं उनके साथ हमें एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। यस टोटली। कम्युनिकेशन, उनके अंडरस्टैंडिंग को समझना, उनकी हेल्प करना, ये सब चीजें क्या है काफी मोटिवेट करती हैं। और उसको करते हुए हम कहीं भी जो है अपने लाइफ में या एकेडमिक से इंडस्ट्री में हम कहीं भी चेंजेस जो है ला सकते हैं। तो मतलब इन सेक्टर्स में आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए एज यू ज्वाइंड, मतलब जैसे आपने ज्वाइन किया ये जो सेक्टर्स है जैसे मे बी कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, यहाँ पे क्या आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस बहुत आते हैं मानवी,
चैलेंजेस बहुत आते हैं, बट चैलेंजेस को हमें क्या है फेस करना होता है, कभी गिव अप नहीं करना होता है। कोई भी चैलेंज आए, चैलेंज Yes. छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, चैलेंजेस आते रहते हैं, हमें कभी गिव अप नहीं करना होता है। अगर हम और गिव अप आपको नहीं तो करेंगे, challenge बहुत पसंद है। हाँ, अगर हम गिव अप नहीं करेंगे तो हम जो है चैलेंजेस को फेस करते रहेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। Yes. Right. So एक चीज मैंने I came across from what I was reading about कि आपको चैलेंजिंग जॉब्स बहुत ज्यादा पसंद है। तो कोई रीजन है इसके पीछे कि चैलेंजिंग जॉब्स ही क्यों इन पर्टिकुलर? चैलेंजेस देखो, कोई भी हो, देश का प्रधानमंत्री होता है, उसके पास ही बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो ये तो चैलेंजेस हमें जो है स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारी राइट। जो, हाँ, मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग करता है। तो चैलेंजेस जो होते हैं ना, अगर आदमी चैलेंज को अपना इंटरेस्ट बना लिया तो बहुत आगे बढ़ सकता है, कोई भी हो। तो हाँ चैलेंज इज आवर इंटरेस्ट। वो तो है, मतलब एवरी एकेडमिकली। जी। एवरी डिफिकल्टी इज एन अपॉर्चुनिटी। यस। तो मैं इस प्रोफेशन पे काम करता हूँ। चैलेंज आना अच्छी बात है, चैलेंज नहीं आएगा तो हम सीखेंगे नहीं कुछ। यस टोटली। बेसिकली हमारे एज के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफी सेक्टर्स में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बिकॉज एंड दैट मेक्स देम मतलब वो उनको चैलेंजेस से दूर भेज रहा है। दे डोंट वांट टू टेक अप समथिंग चैलेंजिंग, सो दिस रियली इज वेरी इंस्पायरिंग। एंड एक या चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है अपनी जॉब के बारे में, समथिंग यू ट्रूली लव अबाउट द जॉब यू डू? हाँ, जॉब के बारे में, जॉब जो है, मुझे अपना जो काम से बहुत पसंद है, बहुत प्यार है। ये हमारी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ओके। बिकॉज अगर आप किसी भी काम को इंटरेस्ट से करते हैं, कोई भी काम हो आप इंटरेस्ट से करते हैं, तो उस फील्ड में आप जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी वर्क, एक्स वाई जेड, एक जो है चाय बेचने से लेकर कोई भी, मतलब कितना भी बड़ा काम हो, अगर आदमी इंटरेस्ट से काम करता है तो बहुत आगे जा सकता है, कोई भी हो। ओके, सो बेसिकली आपको जो आपका जो मेजर बोलते हैं ना मोटिवेटिंग फोर्स था, वो आपका इंटरेस्ट था टुवर्ड्स द जॉब यू डू। हाँ हाँ। राइट। सो बोलते हैं ना कि जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर फेस करते हैं, बिकॉज देयर सो मच दे हैव टू बी गुड एट, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा हैं, एंड चेंजेस भी इतने सारे आ गए हैं आपके टाइम में, एंड उनके टाइम में भी काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। सो इज देयर अ सिंगल पीस ऑफ एडवाइस, लाइक पर्टिकुलर में कोई पीस ऑफ एडवाइस है जो आप उनको देना चाहोगे आज के एस्पिरेंट को, जो आज वो जॉब रोल फुलफिल करना चाह रहा है जो आज आप कर रहे हैं? Because times have changed, तो देखो, एक्चुअली क्या है, आजकल की जो जनरेशन है, हम बात करेंगे 50% जनरेशन की, जो चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। यस। चैलेंजेस से कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, और हमें जो है कंटिन्यूअस मेहनत करते रहना चाहिए, अपने काम को करते रहना चाहिए। चैलेंज आएंगे तभी हम सीखेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो चैलेंज आना भी बहुत जरूरी है। तो आजकल के जनरेशन को चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, चैलेंजेस से गिव अप नहीं करना चाहिए। चैलेंज हमें आगे बढ़ने के लिए एक प्रकार का मोटिवेशनल फोर्स देते हैं। बिकॉज अगर हमारे पास चैलेंज नहीं आएगा तो हम किसी भी अपने अचीवमेंट पे पहुंच जाएंगे, फिर वहां पे चैलेंज आना चालू हो जाएगा तो उस स्टेज पे हम संभल नहीं पाएंगे। राइट। हाँ, तो आदमी, किसी भी पर्सन को स्टार्टिंग से ही चैलेंज फेस करते हुए रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी। सो एक कोई पर्टिकुलर चैलेंज आप मेंशन कर सकते हो जो आपकी जॉब में इट्स अ डे डे चैलेंज, अपार्ट फ्रॉम टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर चैलेंज इन द जॉब टेक्निकली जो आप बोलना चाहें, आप मेंशन करना चाहेंगे? एक चैलेंज सपोज करो, जॉब को लेकर ले लो, किसी भी काम को सपोज करो, जॉब कंप्लीट करने का टाइमिंग है 5 आवर्स, हम उसमें हाँ। लगे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। 5 आवर्स से हम 10 आवर्स में पहुंच गए, लेकिन करना क्या है, हमें उस जॉब को करते रहना, फिनिश करना है। ट्राई टू फिनिश एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी राइट। पॉसिबल हो हमें फिनिश करना चाहिए किसी भी जॉब को। राइट। हाँ।
और सपोज करो जो चैलेंज आता है पीपुल के बीच कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का ना, नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने का, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हमें एक दूसरे की राइट अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहिए। राइट। सो परसिवियरेंस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब पेशेंस होना चाहिए टू फिनिश अ जॉब, चाहे कितना भी स्ट्रेस हो। एंड टाइम राइट मैनेजमेंट जो बहुत ही राइट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इज व्हाट यू मीन टू से, जो आपके सेक्टर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट राइट। है। इज देयर एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड? बस दैट्स ऑल। यही हो है कि टाइम मैनेजमेंट और चैलेंज को फेस करते रहने हुए फेस करते हुए आगे बढ़ना, दैट्स ऑल अबाउट एनी चैलेंज। और चैलेंज Okay, आएंगे तभी हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चैलेंज इज that, आल्सो पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। that's a great piece of advice, and that's most important आज के era में. Thank you so much for taking time out and getting this interview. I'm sure there might be a lot of people out there who might be inspired for sure. Thank you so much. I really had a great conversation. थैंक यू।